नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये हमारा वीडियो है कि अगर आप ये सब पाप करते हैं, 17 तरह के पाप गिनाए गए हैं गरुड़ पुराण में। अगर आप ये सब पाप करते हैं तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब मैं पूरा खुलासा कर दूं, एक बार ढंग से बता दूं। देखिए, हर चीज के लिए हमारे हमारे शास्त्रों में ये बताया गया कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म आपको मान सम्मान दिलवाएगा, आपको स्वर्ग की तरफ लेकर जाएगा, कौन सा कर्म नरकों की तरफ लेकर जाएगा और कौन सा कर्म मुक्ति की तरफ लेकर जाएगा। याद रखिए, मुक्ति, स्वर्ग और नरक दोनों से पार की बात है। और ये प्रावधान केवल सनातन धर्म में बताया गया कि मुक्ति भी कोई चीज है। बाकी जगह पर, बाकी धर्मों में मुक्ति की बात कोई ढंग से नहीं बताई गई है। तो पहले ये समझते हैं कि कौन सी गलतियां लोग करते हैं जिसके कारण पाप गिना जाता है जिसे, और जिसके कारण नरकों में जाना पड़ता है। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता दूं कि नरक क्या होते हैं। नरक का जो प्रावधान है, मतलब सजा का जो प्रावधान है, कोई गलती करी, कोई कर्म ऐसा गलत किया तो उसके लिए सजा का प्रावधान दो तरीके से होता है। एक तो ये कि सीधे सीधे उस इंसान के जन्म में उसे भेजा जाए और उसके जीवन में उस पाप की सजा उसको उस रूप में मिले, या किसी दूसरे जीवन में भेजा जाए, मतलब उसे उसे एक जन्म दिया जाए संसार में, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो किसी पशु का हो, उसको वो जन्म दिया जाए और उस जीवन में वो नरक जैसा जीवन जिए। ठीक है, नरक जैसा जीवन जिए, एक तो ये प्रावधान होता है। दूसरा, वास्तव में एक नरक जैसी जगह है, आपको ये ना कहे कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने एस्ट्रल ट्रेवल करके वहां जाकर देखा है। मैं अपने गुरुदेव के साथ, मेरे गुरुदेव लेकर गए, मुझे दिखाया कि ऐसा भी होता है। जो घोर पापी हैं उनको कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान भी होता है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जीवन में ही जो मिलती है सजा वही नरक है, ऐसा भी है। लेकिन जैसे कुछ घोर पापी होते हैं, संसार में भी कुछ ऐसे लोग हैं ना जो इतने गैंगस्टर्स हैं, इतने इतने घने पाप करते हैं कि उनको आप समाज में रहकर रख ही नहीं सकते। वो समाज में इतनी गंदगी फैलाएंगे कि लोगों के लिए मुसीबत बन जाएंगे, इसलिए उनको कहीं अलग करके रखा जाता है, जिसे हम जेल बोलते हैं। तो ऐसे ही नरक का प्रावधान है, डेफिनेटली है। तो वहां पर ऐसी घोर पापी आत्माओं को डाला जाता है। तो इसके लिए मैं रास्ता बता रहा हूं कि अब क्या होता है, किस टाइप की चीजों के लिए वहां पर प्रोविजन है। तो उस पॉइंट की मैं सारी बातें यहां पर करूंगा, जरा बात को समझते हैं। सबसे पहले बात को, तो इसमें जो होता है, पहला जो पाप है वो सब पाप जो आपको, जो परमात्मा की नेचर की दृष्टि में, गरुड़ पुराण की दृष्टि में जिन्हें बहुत बुरा गिना जाता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए अपने जीवन में चेक करके कि भाई हमसे भी कोई गलती तो नहीं हो रही, राइट। नंबर 1, सबसे पहले किसी को मारना, किसी भी व्यक्ति को मारना, उसमें भी खास तौर पे जो ऊंचे लेवल पर हैं उनको मारने की सजा ज्यादा होती है। जो नीचे, मतलब कम जिनका दर्जा है, उनकी सजा कम होती है। तो किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की हत्या करना, किसी व्यक्ति की हत्या करना, उसमें जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा है, उसमें ब्राह्मण और पुजारी की हत्या लिखा है। मैं उनकी रेफरेंस भी दे देता हूं, मैं आज की एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देता हूं कि किसी व्यक्ति की, ब्राह्मण या पुजारी को मारना, मतलब नॉलेजेबल लोगों को मारोगे उसका प्रावधान ज्यादा है। कम, जितनी जितनी किसी की वैल्यू कम हो जाती है, जीवन की कीमत सबकी अलग अलग है, राइट। आप सोचिए, आप किसी बड़े इंसान को मारते हो तो सजा बहुत ज्यादा है, किसी कम पावर के जीव जंतुओं को मारते हो तो सजा कम हो जाती है अकॉर्डिंगली, राइट। इस तरह से किसी के, इसके अलावा, मतलब किसी की हत्या करना, किसी के साथ वायदा तोड़ना, उसको प्रॉमिस कर देना कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन उसे तोड़ देना, इसके साथ साथ इसी में ही है ये। भ्रूण हत्या करना, मतलब गर्भ में ही बच्चे को नष्ट कर देना, या ये बहुत ही भारी भरकम पाप की कैटेगरी में माना जाता है। आप देखिए कि कम हम कोई ऐसा प्रावधान हम तो नहीं कर रहे गलती से, तो याद रखिए और ऐसी चीजों से लोगों को भी सचेत कीजिए कि वो इस तरह की गलतियों से रुके। गरुड़ पुराण में तो लिखा गया है कि सीधे सीधे ये लोग नरक की सजा पाने के लिए तैयार रहिए, राइट। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इसमें विशेष रूप से ख्याल करें कि हमसे ऐसी गलती ना हो, राइट। अब इसमें देखिए, खास तौर पे प्रॉमिस कर देना, मैं बाकी चीजों से तो ठीक है, हत्या वत्या तो चलो कोई किसी की ना भी करते होंगे, लेकिन प्रॉमिस किए करके तोड़ना बहुत लोग गलती करते हैं। तो बिना बात पे प्रॉमिस मत कीजिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, बी केयरफुल, राइट। नंबर 2, खास तौर पे जहां पर बहुत भारी भरकम सजा का प्रावधान है, स्त्रियों के प्रति बहुत हाई रिगार्ड दिया गया है हमारे शास्त्रों में। आप सभी जानते हैं, यत्र नार्यंतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहा गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन जहां पर नारी का अपमान होता है, प्रताड़ित किया जाता है, या हत्या की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक या मानसिक तौर पर, और आप लोग किसी की, मतलब कोई इंसान जो है वो एक मूक दर्शक की तरह किसी की इज्जत को लूटते हुए देखता रहता है, या किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना अपने सामने होता हुआ देखता रहता है, डेफिनेटली, या करता है या देखता है, करना तो बुरा है ही, बहुत 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 बुरा है, लेकिन देखना और उसके लिए कुछ एक्शन ना लेना, यह भी बुरा ही गिना जाता है।
तो दोनों ही केसेस में नरक का प्रावधान हमारे उसमें कहा गया है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब मैं नरक का मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई सजा इसकी बहुत भारी भरकम होती है, तो स्त्रियों के प्रति एक विशेष सम्मान का भाव जरूर रखिए। राइट। नंबर 3, किसी के विश्वास को धोखा देना। किसी के विश्वास को धोखा देना ये बहुत भारी भरकम हमारे यहाँ पर वो माना गया है हमारे शास्त्रों में। गरुड़ पुराण के हिसाब से किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना, मतलब किसी भी रूप से हत्या करना, और ये सीधे सीधे नरकों की तरफ प्रोविजन है कि किसी के विश्वास को धोखा देना, किसी के विश्वास को चीट करना, जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत बुरी वाली सजा का प्रावधान है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि चाहे कोई कैसी भी कंडीशन हो, कोई लोगों का विश्वास मत तोड़िए, जहां तक हो सके। नंबर 4, पवित्र जो लोग हैं, पवित्र जो ग्रंथ हैं, उनका अपमान करना, किसी व्यक्ति की श्रद्धा का अपमान करना, किसी व्यक्ति की श्रद्धा का अपमान करना, या ऐसे जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको धोखा देना, उनका अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना, किसी के धर्म पर गलत तरीके से टिप्पणी करना, अपमान करना, ये भी कहीं ना कहीं नरकों की तरफ लेकर जाता है। मतलब किसी के विश्वास पर आप उंगली ना उठाएं, ज्यादा अच्छा है। किसी के विश्वास पर उंगली ना उठाएं। हो सकता है व्यक्ति गलत हो, ठीक हो, लेकिन हमारा काम नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को मैं गलत बोलता फिरूं। हाँ, अपने तरीके से आप मार्गदर्शन दे सकते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, आप उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन किसी की बेइज्जती करना, किसी को धोखा देना, इस चीज के कारण कि उसका विश्वास आपसे डिफरेंट है, ये भी हमारे यहाँ पर सजा का प्रावधान गरुड़ पुराण में इस तरह से लिखा गया है। नंबर 5, जो असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद ना करके बल्कि उन्हें सताता है, कमजोर को सताता है, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को जो तकलीफ देता है, कमजोर, असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करता और उनको सताता है, तो वो डेफिनेटली उसके लिए नरकों का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, चाहे वो कैसे भी मिले। नंबर 6, किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन पानी न देना, जबकि आप कैपेबल हो और लेकिन फिर भी जानबूझकर उनकी जरूरतें पूरी ना करना, अपने दरवाजे पर आए हुए मेहमानों को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी हमारे यहां पर बुरा माना गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसके लिए नरकों में फेंक दिया जाएगा, लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से तो ये है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको सीधे सीधे नरकों की सजा नहीं, भी आपने किसी मेहमान को वापस भेज दिया चलो नरकों में, ऐसा नहीं है। इसके लिए अलग अलग टाइप का प्रयोग कि आप किस हद तक बुरा करते हैं, उन सारी बातों को, कि किसी जरूरतमंद इंसान को भोजन पानी देने की जहां पर व्यवस्था कर सकते हो करो। मेरी बात को सीधा सीधा समझना, हर बात को लिटरली वर्ड टू वर्ड नहीं लिया जाता, बात को ऐसे समझाना। राइट। नंबर 7, जो किसी व्यक्ति की मदद करने के बजाय उससे छीन ले और अपना स्वार्थ के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई हुई जो कमाई को छीन लेता है, अपनी भलाई के लिए दूसरों के हक मारता है, ऐसे लोगों को के लिए भी नरक का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। तो केयरफुल रहें, दूसरे का हक मारना बहुत बुरा गिना जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसके लिए जरूरी नहीं कि नरकों में ही भेजा जाए, ये जीवन में, अगले जीवन का आपका कर्म बन जाएगा और आपका भी हक मारा जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो हर बात के पीछे मैं वही बता रहा हूं कि हर बात के पीछे जो गरुड़ पुराण में लिखा है उसका वैसे ही सिमिलर सा प्रोविजन होता है। राइट। नंबर 8, जो लोग भी शराब और मांस की बिक्री में शामिल होते हैं, राइट, शराब और मांस की बिक्री में शामिल होते हैं, जो भी इस चीज में का पार्ट होते हैं, उसके लिए भी जो है वो सजा का प्रावधान है। मतलब डेफिनेटली आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप उसका पार्ट हैं, आप उससे अलग नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको लोअर टेंडेंसी में, क्योंकि मांस को बनाने में, काटने में कुछ आपका, अगर आपको यूज किया गया है बीच में, कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं उस गतिविधि में, या आपके कारण ऐसा हुआ, आप खा रहे हैं या कटवा रहे हैं, बात कहीं ना कहीं सजा की है। तो इस चीज में विशेष रूप से ख्याल कीजिए कि इसके लिए भी सजा का प्रावधान है, चाहे वो किसी न किसी रूप में प्राप्त होगी। नंबर 9, अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप गिना जाता है। अपनी संतुष्टि के लिए कि भाई शिकार पर जा रहे हैं, तो शिकार पर जाना किसी भी रूप में अपने केवल मजे के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए ये करना बहुत बुरा उसमें गिना जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी सजा का बहुत गहरा प्रावधान है। राइट। नंबर 10, किसी की स्त्री पर बुरी नजर रखना, खास तौर पे अपने से बड़ों की, राजा की, विद्वान की, टीचर की पत्नी पर बुरी नजर रखना, गुरु पत्नी पर, राजा की पत्नी पर, किसी अपने टीचर की पत्नी पर, या अपने से बड़े किसी भी अपने से बड़े रिश्ते में किसी की पत्नी पर बुरी नजर रखना, या
किसी के को ज्ञान का अनादर करना और उसे गाली देना, राइट, ये भी कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान है। इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अपने से बड़ों की पत्नियों का सम्मान हमारे शास्त्रों में बहुत इसका महत्व दिया गया है, तो विशेष रूप से ख्याल कीजिए। नंबर 11, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए और बुराई के हाथों में, मतलब बुराई के हाथों में आगे झुक जाना, ये सारी बातें, झूठी गवाही देना और निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी बातें वो अपनी गवाही में ऐड होना, तो डेफिनेटली इसमें जो है ना सजा मिलती है। ऐसा मैंने देखा है जो कि जिन लोगों ने कभी ऐसे कर्म किए होते हैं, तो ऐसे लोगों को जब सजा मिलती है, इस जीवन में कर्म बना होता है, तो इस जीवन में उनको डेफिनेटली वो बिना किसी केस में कारण से केस में फंसा दिए जाते हैं। उनको फिर वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज आपने गलती नहीं करी लेकिन कभी ऐसी गलती करी होती है, झूठी गवाही दी होती है। ऐसे लोगों का थ्रॉट चक्र इम्बैलेंस रहता है, फिर ये लोग बोल नहीं पाते, अच्छे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। कभी इन्होंने इसी थ्रॉट का इस्तेमाल दूसरों के दुख देने के लिए किया था, तो उनका थ्रॉट चक्र डैमेज कर दिया जाता है। तो बी केयरफुल। बातें आज आपको छोटी सी लग सकती हैं, लेकिन वो बहुत तकलीफ देह हो जाती हैं। जब इनका समय आता है, पक जाती हैं, तो बहुत दर्द भरी हो जाती हैं, राइट। और इसके अलावा नंबर 12, हरे भरे वनों को, जंगल को, फसल को, पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के जन्म का विनाश करना भी गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है। मतलब इन जनरल जंगलों को काटना, जंगलों को काटकर जो है प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना। देखो, एक प्रकृति का नियम चल रहा है, आपने यहाँ एक पेड़ काटा, कहीं पेड़ लगाया, बैलेंस हो गया, वो ओके है। लेकिन आप यहाँ काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, तो प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो। गरुड़ पुराण में ये कहा गया कि इसकी भी सजा है, क्योंकि वहां पर आप बिना बात पे प्रकृति को नष्ट कर रहे हो। ये भी कभी ना कभी सजा के आप भागी होगे और सजा मिल रही है। आज आप देखिए, जो ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, क्या ये सजा नहीं है उस चीज की जो हमने जंगल काटे हैं, जो हमने हरे भरे वन उजाड़ के रख दिए हैं? क्या पूरी मानव जाति को सजा नहीं मिल रही है? जो ये सुनामी आ रही है, कहां से आ रही है? ये उसी का ही प्रावधान है। तो ये सब पाप की श्रेणी में आता है। अब इसके लिए क्या सजा मिलेगी, वो अलग अलग टाइप के प्रोविजन है। नंबर 13, किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघ कर संबंध बनाना जो है गरुड़ पुराण में पाप की दृष्टि से देखा गया है। किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघ कर संबंध बनाना जो है वो बहुत नेगेटिव कर्म गिना गया है, और ऐसे करने वालों को डेफिनेटली इसकी सजा मिलती है। अब याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सजा क्या होगी, ये पाप की जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जबरदस्ती करी, या एग्रीमेंट से किया, या एक दूसरे की उससे किया। तो बहुत सी बातें होती हैं इसके अंदर, कोई एक लाइन में इसको डेफिनेशन नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी ये चीज को उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है कि इसमें सजा जरूर है, इसमें सजा जरूर है। तो किसी की मतलब इस चीज को इतना सहज मत गिन लीजिए। जैसे लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लिए, ऐसा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब हिसाब किताब होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, बातें समझानी जरूरी हैं। नंबर 14, बच्चे और पत्नी आपकी बिलखती रहे, अपना परिवार बिलखता रहे, उनकी जरूरतें पूरी ना करना, उनको अनदेखा करना, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना, अपने बड़ों की उपेक्षा करना, ये भी आपके लिए नरक मतलब सजा का प्रावधान है इन सब चीजों के लिए। कि मतलब अपने पत्नी और बच्चों की आप जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, उनकी नीड्स को बिल्कुल ओवरकम अनदेखा किए जा रहे हैं, या अपने पूर्वजों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान है। देखिए और इस गलती को अवॉइड कीजिए। नंबर 15, जो व्यक्ति देवी देवताओं को, बड़ों को सम्मान नहीं करता, ऐसा उसमें गरुड़ पुराण के हिसाब से लिखा हुआ है कि विशेष रूप से भी भगवान शिव, विष्णु, सूर्यदेव, गणेश जी, इनका सम्मान नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पे जनरिक बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि सबके लिए ये चीज वैलिड नहीं है। इन जनरल अपने देवी देवताओं का सम्मान करना, आप जिस भी धर्म से हो, अपने देवी देवताओं का सम्मान करना ये आपके लिए उत्तम है। अगर आप इनका अपमान करते हो, विशेष रूप से किसी विशेष मतलब देवी देवता को गाली दे रहे हो, मन से उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भी एक टाइप की सजा की कैटेगरी में आता है। आपको इसका कोई ना कोई दिक्कत तो इसमें होती ही होती है, राइट। अब नंबर 16, जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, तो इसमें बहुत बड़ा पाप गिना जाता है डेफिनेटली। कि उसको घर में शरण दी या कहीं पे भी शरण दी, शरणार्थी के तौर पर आश्रय दिया और उसकी देर में उसका मिसयूज किया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसका मिसयूज किया, तो ये बहुत भारी भरकम सजा होती है। इसकी भारी भरकम सजा होती है। ऐसे लोगों को, खुद को, जब दूसरे की इज्जत को आप जगह नहीं देते, तो किसी समय आपको भी अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है बुरी तरह से। याद रखना, बड़े भारी भरकम प्रोविजन होते हैं
कोई भी चीज करने से पहले सोचना, कोई भारी भरकम चीजें करने से पहले सोचना, राइट। इसके अलावा नंबर 17 ये कहा जाता है कि जहां जो भी किसी भी टाइप के हवन, यज्ञ, पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है, तो ये भी चीजें जो हैं वो बुरी उसमें गिनी जाती हैं। मेरा मतलब बात को समझिएगा, मैंने सिर्फ पॉइंट इसलिए बोले ताकि हमारे दिमाग में रह जाएं कि प्रावधान किस किस चीज का है, किस किस बातों को पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और भी पॉइंट बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि बाकी सारे जो कर्म करे वो सब शुद्ध हैं, शुभ हैं, राइट। मन वचन कर्म से इन जनरल, मन वचन कर्म से किसी को तकलीफ दे रहे हो तो वो बहुत बहुत बुरी कैटेगरी में गिना जाता है और उसके लिए सजा का प्रावधान है, चाहे वो सजा किसी रूप में मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।